हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 2 टेस्ट हिंदी में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग जो है थर्ड टेस्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड टेस्ट क्या है? जियोग्राफी है। ठीक है, थर्ड टेस्ट जियोग्राफी, उसके बाद 4 भी जियोग्राफी होगा। फिर 5 जो है वो एंशियंट एंड मेडुअल होगा। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न। तो इस तरह हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट का है। सूडान वायरस रोग। ठीक है, इसके संदर्भ में देखना है। तो सूडान वायरस और इबोला वायरस एक ही परिवार के सदस्य हैं। यस, ठीक है। सूडान वायरस डिजीज इज वायरल हेमोरेटिक फेवर डिजीज बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली एज इबोला वायरस डिजीज। ठीक है, दूसरा देखते हैं। जो एसवीडी है यानी कि सूडान वायरस रोग एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा सांस के माध्यम से वायरस युक्त बूंदें और सूक्ष्म कणों को हवा में छोड़ने के कारण फैलता है। नहीं भाई, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, अकर्स बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड अदर बॉडली इन्फ्लुएंस एंड ऑर्गन से। ठीक है, डायरेक्ट संक्रमण में होता है, वायु से नहीं होता। तो ये गलत है। तीसरा, एसबीडी के लिए कोई प्रभावी एंटी वायरल दवा और वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये सही है। तो इसका आंसर हुआ बी, दोनों, दो ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिजर्ट के बारे में पूछा है, वो किस कंटिनेंट में, ये पूछा अटकामा। तो अटकामा हम लोग जानते हैं साउथ अमेरिका में है, ना कि अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अमेरिका के चिली एंड पेरू में है। तो ये ध्यान रखना, साउथ अमेरिका के चिली एंड पेरू में है। ठीक है, ध्यान रखना। ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में है। यस। सोनोरन, सोनोरन जो है ये यस, ये सोनोरन जो है यूएस में है और मैक्सिको यूएस बॉर्डर पे है। ठीक है, तो 2 सही हैं, 1 गलत है। तो इसमें कितने सही हुए? केवल 2। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन, 2 ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? पूछ रहा है संवहनीय वर्षा मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं। नहीं भाई, जहाँ हीट ज़्यादा होता है, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया एंड इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि जो भूमध्य रेखा है और जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा हीट होती है तो ये डायरेक्ट जो है इवापोरेट होता है, इवापोरेट होएगा और ये बादल बनेगा और बादल बन के जो है बरसात होगी। ठीक है, इसी को कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल और संवहनीय वर्षा। तो ये जो है जहाँ पर हीट ज़्यादा होता है वहाँ होता है, तो ये गलत है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में संभवतः ये ज़्यादा होता है, तो पहला गलत। दूसरा, पर्वतीय वर्षा पर्वतों के कारण आर्द्रता युक्त पौने के ऊपर उठने के कारण होती है। यस, ठीक है, जैसे कि ये माउंटेन है और इधर से जब बादल चलेगा और इसे टकराएगा तो रेनफॉल होती है। ठीक है, यहीं से क्लाउड बस्ट होता है माउंटेन इलाकों में। तो इसका बी आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या है? वो बेसिकली पूछ रहा है कि भूमध्य सागर क्षेत्र जो है मेडिटेरियन रीजन, वहाँ पे जो है ठंडी स्थानीय पवन कौन कौन है। ठीक है, तो जो मिस्ट्रल है बेसिकली, ये मिस्ट्रल जो है ये मेडिटेरियन में चलता है। ठीक है, तो ये रोम वैली यानी इटली के आसपास चलता है ये। ठीक है, रोम वैली, रोन वैली, रोन वैली इटली के आसपास चलता है। सिराको ये सहारा में चलती है। ठीक है, सहारा में, तो ये मेडिटेरियन में नहीं है, ये सहारा में चलती है, सहारा तक सीमित रहती है। बोरा, और ये सहारा ये हॉट माउंट वो है। ठीक है, हॉट है, हॉट विंड है। बोरा, बोरा जो है ये भी एड्रियाटिक सी जो है, जहाँ इटली के पास एड्रियाटिक सी है। ठीक है, और जो है ये भूमध्य सागर का भाग है। ठीक है, तो ये भी कोल्ड कोल्ड विंड है। तो 2 जो है सही है इसमें, तो ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे देख, फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ का है टम तापमान व्युत्क्रमण, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करता है। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब ये है सतह पृथ्वी की। ठीक है,
इसके ऊपर जो यहाँ तक रीजन होगा जो पृथ्वी से अटैच होगा, मान लो कि ये 100-200 मीटर या 50 मीटर या 200-300 मीटर, ये जो है कोल्ड होगा, ठीक है, ऊपर हॉट होगा। इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल तो ये होता है, नॉर्मल जो है इसके सतह पे, चूंकि सतह हीट रहती है तो वहाँ पे जो है हॉट रहता है, सतह के आसपास एयर हॉट रहती है और उसके ऊपर कोल्ड रहती है जैसे जैसे ऊपर जाओगे। लेकिन यहाँ जो है अपोजिट होता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह तब होता है जब ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे धसी फंस जाती है, ठीक है, यस सही है। दूसरा, यह सामान्यतः शीत ऋतु की साफ आसमान वाली रातों में देखा जाता है। नहीं भाई, ठीक है, रातों में नहीं देखा जाता, हमेशा बना रहता है कुछ दिन के लिए, ठीक है, तो ये गलत है। थर्ड, यह शहरी क्षेत्रों में प्रदूषकों के फैलाव को सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? टेम्परेट इन्वर्जन वर्सन द एयर पोल्यूशन बिकॉज इट प्रिवेंट द पोल्यूशन फ्रॉम द डिप्रेशन इनटू द अपर एटमॉस्फेयर। यह शहरी क्षेत्रों प्रदूषकों के फैलाव को सक्षम बनाता है। नहीं भाई, फैलता नहीं है, ये कंजेस्टेड रहता है, ठीक है, वहीं पर रुका रहता है। और सेकंड ऑप्शन को फिर से देखते हैं, यह सामान्यतः शीत ऋतु के साफ आसमान वाली रातों में देखा जाता है। यस, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो क्लीन स्काइज एंड काल्म winds allow to earth's surface to lose heat rapidly, cooling the air near the ground while the upper layer remains the warmer. Yes, ऊपर का आसमान गर्म रहता है, हीट रहता है, और नीचे का जो है कोल्ड रहता है, ठीक है। तो जो है इसका दो सही है, एक और दो ये गलत है, तो इसका आंसर हुआ बी, केवल दो। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है? तो हम सभी जानते हैं कौन है, आयन मंडल, ठीक है। पहले कौन होता है? ट्रोपोस्फियर, ये है पृथ्वी, पृथ्वी ये अर्थ है, अर्थ का जो है पहला लेयर होगा ट्रोपोस्फियर, ठीक है, दूसरा लेयर होगा ये ट्रोपोस्फियर हो गया, ये दूसरा लेयर होगा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में ही जो है ओजोन मिलता है, ठीक है, इसके ऊपर जो है मेसोस्फियर होगा, ठीक है, ये बेसिकली 18 किलोमीटर तक, ये 50 किलोमीटर तक, और इसके ऊपर जो है मेसोस्फियर होगा, ये बेसिकली 80 किलोमीटर तक, ठीक है, मेसोस्फियर। उसके ऊपर जो है आयन मंडल होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो है आयन मंडल होगा, उसमें ये रहता है रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर पे। मुख्य रूप से निम्नलिखित महासागरीय घटनाओं में से कौन सी महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करता है? ठीक है, कौन महासागरीय गति को प्रभावित करता है? तो अपवेलिंग उत्प्लावन, मतलब अपवेलिंग, थर्मोहेलाइन परिसंचरण, जो उसमें मेन वाटर मूव करता है उसके बारे में कहता है ये, और सुनामी, सुनामी ठीक है, अर्थक्वेक से संबंधित है। ये जो है धाराओं, महासागरीय धाराओं यानी कि करंट को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, सुनामी एक लोग क्षेत्र विशेष में आता है। तो इसके लिए दो सही होगा, ए, एक और दो, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर पे चलते हैं। 8 क्या है? 8 है चक्रवात के बारे में, साइक्लोन के बारे में, ठीक है। साइक्लोन के बारे में क्या कहता है? चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर होता है। यस, इसका टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ओशियन का सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, तो पहला सही। दूसरा, दूसरा क्या कहता है? ये जो वही रूस ने लिखा है, इसे टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। पछुआ पवनों से संबंध होता है। यस, ये वेस्टर्न विंड से संबंधित होता है, जो कि ठंडी के समय जो है भारत के क्षेत्रों में ये आता है, ठीक है। ये है इंडिया का मैप, ये भारत इस ठंडी के समय जो है एंट्री मारता है पाकिस्तान की तरफ से, यही बोल रहा है। और ये वेस्टर्न विंड का पार्ट होता है, भूमध्य रेखा,
भूमध्य क्षेत्र से आता है, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। तो जो है दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। आगे चक्रवात की आँख में, ठीक है, जो साइक्लोन है, साइक्लोन उसके आँख में बोल रहा है, आँख में वायुदाब निम्न, यस, निम्न वायुदाब होता है, लो प्रेशर। वायु की गति उच्च होती नहीं, वायु की गति इसके अंदर स्लो होती है, ठीक है, स्लो एयर स्पीड होती है, स्लो एयर स्पीड होती है इसके अंदर, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये गलत हो गया, तो आंसर हुआ ए। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर पे, वैश्विक दाब पट्टी, यानी कि ग्लोबल प्रेशर बेल्ट पूछ रहा है, ठीक है, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट पूछ रहा है। तो विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पट्टी को डोलड्रम भी कहते हैं, यस, क्योंकि ये डोलड्रम में बहुत शांत रहता है। ये देखो है अर्थ, यहाँ पे जो है 0 डिग्री इक्वेटर को बोल रहा है डोलड्रम, 0 से 10 के बीच के, इसे कहते हैं विषुवत रेखीय, इसे डोलड्रम बोल रहा है। तो यस, डोलड्रम कहा जाता है क्योंकि ये शांत रहता है, ठीक है, दोनों तरफ से ट्रेड विंड आती है। और उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और अवरोही वायुदाब और शांत दशाओं से संबंध है, यस, यहाँ पे जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब जो है ये अवरोही वायु और शांत दशाओं से संबंध होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली हार्स, ये बेसिकली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हार्स लेटीट्यूड भी इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है एयर सिंकिंग होता है, क्लाउड फॉर्मेशन लीडिंग टू ड्राई एंड स्टेबल कंडीशन, जैसे कि दिस रीजन इज विद calm weather, वीक विंड्स एंड ड्राई कंडीशन सो दैट द डिजर्ट बनता है इसके कारण, ठीक है। डिजर्ट जैसे कि कालाहारी, सहारा, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी, एक क्वेश्चन जो था सेकंड वाला, ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, वो डिजर्ट ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट जो है उसके वेस्ट एंड साउथ, ये इस लोकेशन में पाया जाता है, तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और यहाँ पे तो इसका सी आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी, कौन कारक पृथ्वी पर तापमान को विद्युत को प्रभावित करते हैं। तो अक्षांश करते हैं, ठीक है, लेटीट्यूड करते हैं, ऊंचाई लॉन्गिट्यूड करते हैं, ठीक है, लेटीट्यूड करते हैं, एल्टीट्यूड, ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहते हैं, इसे लेटीट्यूड कहते हैं, और ओशियन करंट, यस, ठीक है, सब लोग तापमान को प्रभावित करते हैं पृथ्वी के। मानवीय गतिविधियां भी, ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये सब जो है तापमान प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर जो है सी होगा, 1 2 3 4। अगला चलते हैं, पूछ रहा है शहरों में से कौन सा प्रधान माध्यम रेखा, यानी कि 0 डिग्री ग्रीनविच, ग्रीनविच सबसे निकट कहाँ है, तो लंदन से गुजरता है, लंदन में ही ग्रीनविच है, ठीक है, ग्रीनविच, इसीलिए जो है यहीं से गुजरता है, ठीक है। 0 डिग्री प्राइम मेडिटेरियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये बेसिकली यूके से तो गुजरता है, इसके बाद पेरिस पेरिस के साथ स्पेन से गुजरता है, ये मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड, इसके बाद रोम, रोम से गुजरता है, ठीक है, ये सब से गुजरता है ये। आगे 12th नंबर को देखते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट 12th नंबर को देखते हैं, 12th क्या है, एक पैराग्राफ है, उसको पहचानना है क्या है। तो ये पूछ रहा है बेसिकली कौन सा परिच्छेद के बारे में, भू आकृति के बारे में पूछ रहा है। तो ये भू आकृतियाँ, ठीक है, हिमनदीय क्षेत्रों में हिमनद के नीचे की ओर खिसकने की स्थिति से निर्मित होती है। हिमनद पहले से मौजूद नदी घाटियों को गहरा, चौड़ा और सीधा करके यू आकार की घाटियों में बदल देते हैं, ठीक है, यू आकार की घाटियों में बदल देते हैं।
हिमनद पिघलते हैं, ठीक है, जबकि हिमनदीय बर्तन, ये घाटियाँ समुद्र जल से भर जाती हैं जिससे गहरे इनलेट प्रवेश द्वार बन जाते हैं। ये सामान्यतः नॉर्वे, कनाडा और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं ये पूछा है, तो इन्हें फोर्ड कहते हैं, ठीक है। इस तरह की जो आकृति बनेगी, भू आकृति, उसको फोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पर। 13 करंट का है, काफ़ी करंट क्वेश्चन रहेंगे अब। नमस्ते योजना क्या है? तो नमस्ते बेसिकली सीवर सफाई के मशीनीकरण और सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे वन लाइनर में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर पे चलते हैं, ये भी करंट का है, ठीक है। युद्धाभ्यास पूछ रहा है कौन कौन देश से हो रहा है। तो इक्विवेरियन जापान से नहीं हो रहा है, इक्विवेरियन बेसिकली मालदीव और इंडिया का है, ठीक है। ये ध्यान रखना, है पीसीएस प्री में पूछ लेगा, मालदीव एंड इंडिया। कोमोडो ये इंडोनेशिया से है, सही है। धर्म गार्जियन तो हम सभी जानते हैं कि जो है ये जापान से होता है, ठीक है। तो इसमें 2 सही हैं, 1 और 3, तो केवल दो ऑप्शन सही हैं, तो केवल 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओवाइड सेल्स क्या है? ओवाइड सेल्स शब्द, तो ये बेसिकली तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उसमें पाई जाने वाली एक विशेष कोशिका संरचना जो पहचान, स्मृति, रिकग्निशन, मेमोरी में एक आधारभूत भूमिका निभाती हैं, उन्हें ही जो है ओवेल ओवाइल्स सेल्स कहते हैं, ठीक है, ओवाइड सेल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर। भारत में ESG पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पद का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भ में किया जाता है। तो बेसिकली कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है, इसका शब्द का प्रयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। नेक्स्ट चलते हैं, और ये पूछ रहा है मत्स्य 6000 मीटर, जो भारत समुद्र यान जो है, जो 600 मीटर 6000 मीटर अंदर जाएगा, जो खोज करेगा समुद्र में, उसके बारे में है। तो पहला है मत्स्य 6000, दो व्यक्तियों वाली एक सबमर्सेबल, 2 व्यक्तियों वाली एक समरसेबल है जो समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक जा सकते। 2 व्यक्तियों नहीं, 3 व्यक्ति जाएंगे इसमें, तो पहला गलत है। तीसरा, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया है, यस। तीसरा, गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए भारत का पहला मानव मिशन है, यस, ठीक है। तो इसका है बी आंसर, 2-3 सही है, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वाइट विंग्स डक, वाइट विंग्स डक्स के बारे में पूछ रहा है। तो वाइट विंग डक आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत इंडेंजर्ड नहीं है, ये CR मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो पहला गलत। दूसरा, यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से पश्चिमी घाट नहीं, ये हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। कौन? वाइट विंग्ड डक कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है, हिमालय के दिहांग पटकाई नेशनल पार्क वगैरह में, ठीक है, असम में। तो पहला जो है सही है, और दूसरा भी गलत है, पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा, यही एक रात्रिचर पक्षी प्रजाति जो मुख्यतः रात में सक्रिय रहता है, यस, ठीक है। पटकाई, दिहांग पटकाई कहाँ है? असम में, तो ध्यान रखना, यही मिला है। नेक्स्ट है पद एक्रीशन डिस्क का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो बेसिकली इंटरस्टेलर अंतर तारकीय धूल और गैस से ग्रहीय प्रणालियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है डोकरा, डोकरा कलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। डोकरा कलाकृति, तो बेसिकली डोकरा जो एक प्राचीन अलौह धातु ढलाई तकनीकी है, ठीक है, जिसमें लुप्त मोम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, यस, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में डोकरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, यस, दोनों सही हैं,
ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करंट का है, माया अमोघ और अदम्य। माया अमोघ और अदम्य पदों का मतलब ये वर्ड किसके लिए उस संदर्भ में यूज किए जा रहे हैं, तो ये बेसिकली एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बेसिकली ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस announced during the Indian Prime Minister's recent visit to US aim to scale industry participant partnership and production in the Indo-Pacific region के लिए है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये भी करंट का है। ट्रस्ट पहल क्या है, पूछ रहा है ट्रस्ट पहल क्या है, ऐसे वन लाइनर आता है यूपीएससी में। ट्रस्ट पहल क्या है, तो बेसिकली ट्रस्ट पहल जो है, ट्रस्ट पहल का ट्रांसफार्मिंग द रिलेशन यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो है। ठीक है, ये क्या है, तो बेसिकली ये एक द्विपक्षीय सहभागिता है जिसका उद्देश्य एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में पारदर्शिता, लचीलापन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना भाई, ऐसे लिख लेना वन लाइनर में, और यही से पूछेगा डायरेक्ट, ज़्यादा इसके बारे में डीप जानने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट 23 के बारे में, वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन से बना है। यस। दूसरा, ओजोन परत मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में रहता है, समताप मंडल। ठीक है, तो ये गलत है, ये एक सही है, ओनली वन। नेक्स्ट चलते हैं 24 पे, कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में, माही नदी जो है गुजरात की, वो एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यस। दूसरा, राजस्थान में उदयपुर से गुजरती तो है, लेकिन ये उदयपुर त्रिपुरा वाला है। ठीक है, राजस्थान वाला है, त्रिपुरा राजस्थान में भी है, तो वहाँ से ये गुजरती है, तो ये गलत हुआ। ठीक है, केवल एक सही हुआ। ठीक है, ये राजस्थान के कलिंजर में से गुजरती है, कोई कलिंगढ़ है वहाँ से गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर पे चलते हैं। 25 का कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत के कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर से ऊपर है, मणिपुर इसके ऊपर है, राजस्थान से गुजरती है, तो ये 4 राज्यों से गुजरती है, सी इसका सही होगा। ये देखो भारत का मैप। ठीक है, ये भारत का मैप, ये है गुजरात, यहाँ गुजरात से गुजरेगा, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, ये ऐसे गुजर रही है, ये तो मणिपुर यहाँ आ जाएगा, उसके ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, ये 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, एमपी, यूपी से नहीं गुजरती है, ध्यान में रखना, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, मुझे याद है 8, तो ये जो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 26 पे, भारत की लेटराइट मृदा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये उच्च तापमान और निम्न वर्षा नहीं, हाई रेनफॉल। ठीक है, हाई रेनफॉल रीजन में लेटराइट सॉइल पाई जाती है, तो पहला गलत। दूसरा, इसमें जैविक पदार्थ और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में जो है पाई जाती हैं। नहीं यार, यहाँ ह्यूमस नहीं पाई जाती, क्योंकि पानी ज़्यादा बारिश ज़्यादा होता है तो बह जाता है। मकान बनाने के लिए ईंट बनाया जाता है इस मिट्टी का। ठीक है, तो ये सही है, तो केवल 3 सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में एंट्री मारता है दिसंबर और जनवरी में, फरवरी में, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए आता है, वहाँ से मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर से। ठीक है, ये हल्के चक्रवाती अवदाब और पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। यस। ठीक है, दूसरा, उत्तरी भारत में रबी यानी कि गेहूं के फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं, हल्का हल्का बारिश होता है ठंडी में, रात्रि के समय
तापमान में वृद्धि सामान्यतः इन चक्रवाती विक्षोभों के आगमन का अग्रिम संकेत है। यस, ठीक है, तो इसका तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही। नेक्स्ट 28 का ये हिमालयन पर्वतमाला के संदर्भ में पूछ रहा है। तो पहला है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, सिंधु एवं सतलज, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य जो है भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। यस। दूसरा, सतलज और काली नदियों के बीच को नेपाल हिमालय नहीं, काली कहते, वो कहते हैं कुमायूं, ठीक है, कुमायूं। ओके, नेपाल हिमालय जो है वो काली और तिस्ता, इन जब दोनों के बीच आएगा तब वो नेपाल हिमालय कहलाता है। ठीक है, तो ये गलत हुआ। पहला से तीस्ता और दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्रा है के मध्य स्थित हिमालय भाग को असम हिमालय कहते हैं। यस, ठीक है, तो ये 1 और 3 सही है, 1 और 3 सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में पूर्वी तटीय, भारत के पूर्वी तट मैदान के बारे में पूछ रहा है। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का एक उदाहरण है। यस, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ या ऊंचाई है, ठीक है। और पूर्वी तटीय उभरे हुए तट का क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारा सेडिमेंट्स लाती हैं नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ सेडिमेंट्स लाती हैं, वही सब यहाँ पे जो है उभरा हुआ मैदान बनाती हैं। पूछा है कौन गलत है, ठीक है, 29 कह रहा है कौन गलत। तो पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और पोताश्रयों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियाँ नहीं। जो वेस्टर्न घाट के जो पोत हैं वो हैं, जो पत्तन है वो जो है नेचुरल है। क्यों? क्योंकि वहाँ हार्ड रॉक पाया जाता है, इधर हार्ड रॉक पाया जाता है, मतलब चट्टानी, तो इसलिए यहाँ पे जो है बढ़िया से शिपिंग हो सकता है। यहाँ पे हार्ड रॉक नहीं पाया जाता क्योंकि नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नूरू, तो बहुत सारी नदियाँ बहुत सेडिमेंट्स लाती हैं, तो यहाँ दूर तक कोस्ट बना होता है, तो जो है जो गहराई अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पे नेचुरल पोताश्रय नहीं है, ठीक है, यानी कि पोर्ट नहीं है अच्छा, तो इधर बैड पोर्ट है, इधर सही है, तो ये गलत लिखा हुआ, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मानसून के बारे में, भारतीय मानसून के बारे में। तो मानसून के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं। पहला स्टेटमेंट है मानसून के बारे में, व्यापारिक पवनों के विपरीत, व्यापारिक पवनों के विपरीत विपरीत मानसूनी हवाएं मौसमी होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यापारिक पवन इधर चलती हैं ऐसे 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 ऐसे, और ये मौसमी इधर चलती हैं, जस्ट उल्टा, तो वही लिखा हुआ है। विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों के से प्रभावित होकर संपादीय प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। यस। दूसरा है तटीय क्षेत्रों में दूर अंतर देशीय क्षेत्रों की ओर बहने वाली मानसूनी वर्षा सामान्यतः कम हो जाती है। यस, जैसे तट से दूर जाओगे वर्षा जो रेनफॉल है वो कम होती जाएगी। तीसरा है भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण एवं तीव्रता पर्वतों, पठारों जैसे भौगोलिक विशेषताओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। यस, ठीक है। नेक्स्ट चौथा स्टेटमेंट है मानसून का आगमन धीमा और क्रमिक होता है, जबकि इसकी वापसी अचानक और कम अधिक होती नहीं। जो है आती है तो ये अचानक आती है ना, बादल गरजने के साथ बारिश होती है, बहुत सारा बारिश होगी, तो जो है फोर्थ रॉन्ग है, जो फोर्थ रॉन्ग है सब काट दो, जिसमें 4 4 है, ये सही हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 की तरफ। 31 क्या कहता है? वायु राशियाँ और वाताग्र, वायु राशियाँ और वाताग्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एयर और क्या बोलता है, फ्रंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वायु राशि जो है वायु का एक बृहद भाग है जो एक विशाल क्षेत्र में विस्तृत होती हैं और एक समान तापमान एवं आर्द्रता की विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। यस। दूसरा, वायु राशियाँ अस्थायी होती हैं और अन्य वायु राशियों के साथ परस्पर क्रिया नहीं करती। नहीं भाई, क्रिया करती हैं सबके साथ। ठीक है। तीसरा, जब दो भिन्न अर्थात उष्ण और अशीतल वायु राशियाँ मिलती हैं तो वह एक वाताग्र का निर्माण करती हैं। यस, ठीक है।
जैसे कि ये वार्म फ्रंट है और इधर से आ रही कोल्ड, तो ये दोनों आपस में वाताग्र बना लेती हैं, ऐसे घूम जाएंगी। ठीक है। तो ये जो है 1 और 3 इसमें सही है, 2 गलत। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 32 को देखते हैं। 32 क्या कहता है? प्रतिचक्रवात। एक साइक्लोन होता है, एक एंटी साइक्लोन। वो एंटी साइक्लोन मतलब प्रतिचक्रवात उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? प्रतिचक्रवात स्थिर मौसम की दशाओं में ही, ठीक है, स्थिर होता है इस समय सब, स्वच्छ आसमान और शुष्क वायु से संबंध होता है। यस। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में पौने दक्षिणावर्त में, ठीक है, क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त। यस, इसका उल्टा होता है चक्रवात में। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर जो है सी हुआ, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 33 देखते हैं। और ये जो है वही रूस कटिबंधीय चक्रवात मतलब टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात जो ठंडी के समय होता है, ठंड क्षेत्रों में, उसके बारे में। तो पहला जो टेम्परेट साइक्लोन है वो स्थल और महासागर दोनों में निर्मित होते हैं। यस, क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र में चलता है, 1000 किलोमीटर चौड़ा चलेगा। ठीक है, और बहुत स्लो बारिश होती है इसमें ठंड के समय, तो इसे कहते हैं जो है टेम्परेट साइक्लोन। तो यही कह रहा है कि ये दोनों स्थल और महासागर दोनों में होता है, जबकि वो केवल और केवल महासागर में होता है। ठीक है, जब वो स्थल पे पहुंचेगा तो खत्म हो जाता है, ये लैंडफॉल हो जाता है, उसे लैंडफॉल कहते हैं। दूसरा, सामान्यतः तौर पर पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूरब की दिशा में चलती है। ठीक है, वो किस तरफ चलती है? वो पूरब से पश्चिम चलती हैं। जो टेम्परेट वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है, टेम्परेट जो है पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि मेडिटेरियन सी से इंडिया की तरफ चलती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है। और वो किस तरफ चलती है? वो चलेंगी तो म्यांमार या उधर कहीं इंडोनेशिया की तरफ से भारत की तरफ आएंगे। ठीक है, जैसे भारत का जो अंडमान निकोबार है उस तरफ से आएंगे, तो वो पूरब से पश्चिम की ओर आती है, तो जस्ट अपोजिट होता है, तो ध्यान रखना। तो ये भी सही है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में जो टेम्परेट साइक्लोन है वो वामावर्त दिशा में प्रवाहित होता है। यस, वामावर्त दिशा में इस तरफ मूव करती है ऐसे, तभी तो इधर बढ़ेगी ऐसे ऐसे, और वो ऐसे ऐसे करती है तो आगे बढ़ती। तो ये दोनों अपोजिट, तो इसलिए इसमें तीनों सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट 34 है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो सफिक्स देते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय मानसून एम कहाँ होता है? पश्चिमी घाट में होता है। यस, ठीक है, पश्चिमी घाट को एम भी बोल सकते हो। उष्णकटिबंधीय सवाना कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ के मैदान में। यस। तीसरा, शीतल आर्द्र वायु अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता भाई, ये कोल्ड वहाँ होता है पोल में। ठीक है, कोल्ड ह्यूमिड, नॉट फाउंड इन इंडिया, भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट है भारत में नहीं पाया जाता, शीतल जहाँ पे बर्फ जमी होती है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो ये ध्यान रखो। तो इसका आंसर क्या हो गया? कश्मीर कश्मीर होगा, यहाँ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। गंगा नदी तंत्र के बारे में पूछ रहा है। विष्णु प्रयाग जो है, 5 प्रयाग हैं उसमें विष्णु प्रयाग पूछ रहा है, तो ये धौली गंगा और अलकनंदा जो है जहाँ मिलती हैं दोनों नदियाँ, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। यहीं पर जोशी मठ भी है। ठीक है, कभी जाओ घूमने तो वहाँ जरूर जाओ। भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? देव प्रयाग। ठीक है, यहीं से फिर गंगा नाम शुरू हो जाता है नदी का, गंगा नदी, गंगा नदी। पिंडार यहाँ अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो ये सब याद रखो, 5 प्रयाग होते हैं, एक प्रयाग और होता है। ठीक है, उसको भी देख लेना आप लोग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग तो देखिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 की तरफ। 36 क्या कहता है? कि ठंडी जलवायु में मृदा
में बहुत कम ह्यूमस सामग्री होती है। ठीक है, ह्यूमस कम, उसमें कम, क्योंकि डिकम्पोज कम होता है। ठीक है, दूसरा स्लो डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, दूसरा है ठंडी जलवायु में जीवाणु की सक्रियता अधिक होती है। नहीं यार, कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, जीवकम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो माइक्रो जीव हैं, वो कम होते हैं, जिसमें कार्बनिक सामग्री का तेजी से अपघटन होता है। यस, मैंने अभी बोला डिकम्पोजिशन जो है वो गर्म क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तब वो ह्यूमस बनाते हैं, तो ये होगा नहीं, ये गलत है। तो ये इज़ द करेक्ट, ये गलत सही है और दो गलत है, ये देखो सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 की तरफ। 37 क्या कहता है? हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? हिमालय नदियाँ 12 मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय मौसमी। यस, प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्य तौर पर सीधे मार्ग में अनुसरण करती हैं, जबकि हिमालयन नदियाँ विसर्पी। यस, क्योंकि यहाँ जो है हिमालयन नदियाँ जो है गंगा प्लेन से बहती हैं, तो यहाँ जो है सॉफ्ट लैंड होता है, तो मिट्टी को काट देती है, लेकिन वहाँ पे हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक नदियाँ जो है, इधर मान लो दोनों तरफ चट्टान है पत्थर के, तो रिवर जो से गोदावरी या कृष्णा बहती है, तो अपने दिशा में ही बहेगी। ठीक है, ज़्यादा उसके पास चांस नहीं, जैसे नर्मदा हुआ, तापी हुआ। ठीक है, ताप्ती या तापी, तो वो अपने दिशा में, जबकि यहाँ ऐसे नहीं है, मींडरिंग करती है, ये ऐसे गंगा ऐसे मूव करती है, क्योंकि ये मिट्टी काटती हुई चलती है, आसपास की मिट्टी को काट देती है, तो इसलिए यही बात कह रहे हैं। तीसरा है हिमालयी नदियाँ वी आकार की घाटियों से होकर प्रभावित, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक रूप से उथली। क्यों वी आकार की? क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सेडिमेंट्स को ले जा सकती हैं, स्पीड बहुत तेज होता है गंगा की, या कोई भी नदी है नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि वो ऊंचाई से आ रही होती है, तो ज़्यादा सेडिमेंट्स पत्थर को लाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है कौन आंसर होगा? 3 सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि तीनों सही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 38, भारतीय मानसून के बारे में। भारतीय मानसून के बारे में है, क्या है? भारतीय मानसून व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर प्रकृति का होता है। यस, ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो विंड को मूव कर देती है उस तरफ। ठीक है, और मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर बनता है, इसलिए मूव करती हैं। मानसूनी वर्षा में समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ गिरावट आती है। यस, जैसे राजस्थान में कम बारिश होगी, ठीक है, दिल्ली में चले जाओ कम बारिश होती है, केरला में ज़्यादा, क्योंकि समुद्र के तट के नज़दीक है। इसी प्रकार यूपी में कम, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा, जो उधर वेस्ट बंगाल साइड से जो मानसून की शाखा आई थी। ठीक है, अगला है मानसूनी वर्षा मुख्यतः उच्चावच या स्थलाकृति द्वारा नियंत्रित होती है। यस, ठीक है, माउंटेन वगैरह से भी ये निर्धारित होती है। जैसे कि तमिलनाडु में बारिश नहीं होती उस समय, क्यों? क्योंकि उसके पैरेलल माउंटेन उसके पैरेलल हैं, ऐसे निकल जाती है सीधा। ठीक है, तो बारिश नहीं होती। तो जो है इसका सी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 39। 39 क्या कह रहा है? जल जीवन मिशन। 39 जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या क्या है? जल जीवन मिशन के तहत जो है धूसर जल प्रबंधन है, कौशल विकास, रोजगार सृजन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो रोजगार देता है। बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ काम हो रहा है इसमें। महिला सशक्तिकरण विमेन को लगाया जा रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वह ऋण प्रतिभूतियां हैं जिन्हें किसी राज्य सरकार द्वारा उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया जाता है जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव है। यस, ठीक है, दूसरा एक मिनट, दूसरा
बांड्स से प्राप्त आय को अन्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवंटित किया जाता नहीं। केंद्रीय बजट 2024-25 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के पहले निर्गमन की घोषणा की गई नहीं, 2022-23 में हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हुआ, तो इसका आंसर केवल ये हुआ, पहला ही राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 41 पे तरफ चलते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में पूछा है ये। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूछ रहा है। अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल से अलग करती है। ये समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। यस, ये बेसिकली माउंटेन है लेकिन समुद्र में निकले हुए हैं, तो वहीं पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व दिशा में है। यस, दक्षिण पूर्व में ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि 2022 में जो है इसका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो धुआं निकला है, तो इस समय डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, और ये लक्षद्वीप के हैं 42, तो पूछा है कौन सही नहीं है, तो जो है पहला देखते हैं, समस्त द्वीप प्रवाल निक्षेपों से बना है। यस। दूसरा, इसकी राजधानी कावारती कन्नानौर आइलैंड पे। यस। तीसरा, मालदीव और भारत 8 डिग्री चैनल से अलग, लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। यस, ये भी सही है। तीसरा, सैडल पीक यहाँ नहीं है, सीट सैडल पीक अंडमान में है। ठीक है, अंडमान में सैडल पीक आता है नॉर्थ अंडमान में, तो ये ध्यान रखना, नॉर्थ अंडमान। और ये अंडमान निकोबार का अंडमान ये अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ये ध्यान रखना। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब यही सही नहीं है। आगे जलप्रपात पूछा है 43 नंबर, धुआंधार जलप्रपात यहाँ नहीं है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटका और गोवा में है। ठीक है, कर्नाटका एंड गोवा में। पहला गलत। दूसरा, हुंडरू जलप्रपात झारखंड। यस। चूलिया मध्य प्रदेश। यस। दूध सागर राजस्थान में नहीं है, एमपी में। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 44 देखते हैं। उत्तरी मैदान की कुछ नदियां वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। यस। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती नहीं भाई, वो जो है रेडियल होती हैं। अमरकंटक ये है, इधर से निकलती कौन सी नदी? नर्मदा। ऊपर कौन जाती है? सोन। इधर कौन जाती है? महानदी। ये कि यहाँ इधर भी वेनगंगा निकलती है, तो ये रेडियल हुआ ना, रेडियल। अब केंद्रीय तो ये हैं, गंगा, गंगा है, सिंधु हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारा उसके जो ब्रांचेस निकले हों, लाइक द पेड़ हों, उस तरह का। तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 45। 45 में मृदा के बारे में कह रहा है, तो चलो हम लोग गेस करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं पैराग्राफ। ये पश्चिमी और मध्य भारत में पाया जाता है। तो ये दक्कन प्लेटो में कौन मिट्टी पाते हैं? ब्लैक, काली मिट्टी। ठीक है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, मृत्तिका क्ले प्रतिशत का अधिक होता है, काली मिट्टी होती है। गीली होने पर ये फूल जाती है। यस, फूल जाती है, काली मिट्टी की खासियत। सूखे पर एक गहरी दरारें लेती है। ठीक है, बहुत सारी दरारें हमारे गांव में इस तरह की मिट्टी है, तो बहुत सारी दरारें ऐसे ऐसे ले लेती हैं, ऐसे ऐसे ये ऐसे दरारें होती हैं। ठीक है, तो ये स्वातन होती है, मतलब ये खुद से मतलब जुत जाती हैं एक प्रकार से। ठीक है, गीली होने पर। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना की प्रचुरता है, लेकिन फास्फोरस इसमें नहीं है। ठीक है, ये मृदाएं कपास, जैसे कपास नाम है, काली मिट्टी, दलहन, तिलहन, तिलहन भी होती है यहाँ पे एमपी में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये मृदा कौन सी है? रेगुर मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉयल, ब्लैक सॉयल। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 46। 46 क्या है? हाल ही में वैश्विक थिंक टैंक प्रकरण का क्वेश्चन है। एम्बर द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी किया है। इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में जो है भारत ने तीव्रतम उछाल मारी है
और क्रम क्या है, तो पहले नंबर पर कौन है, चीन है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे ब्राजील, चौथे भारत। तो 3 2 3 2 4 1, 3 2 4 1, सी इज द करेक्ट आंसर 46 का। ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। 47, महासागरीय जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ एक दर से बढ़ता है, सॉरी घटता लिखा है, घटता है नहीं, नीचे जाने पर, समुद्र में नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन की दर अक्षांश महासागरीय धाराओं मौसमी भिन्नताओं जैसे कारक कारण भिन्न होती हैं, यस, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में जो है एक गलत है इसमें और 2 सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। 48, सुर्खियों में रहा ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस क्या है, तो ये जो है समुद्री ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के सह विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी देशों के बीच साझेदारी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक चट्टान के बारे में पूछ रहा है, एशिया अवसादी चट्टान के बारे में पूछ रहा है, जो हिमानी निक्षेप से निर्मित उत्तरी भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के अवसादों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। ये पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो ये कौन है, ये बेसिकली कौन सी मिट्टी है, वो अवसाद है, तो ये बेसिकली बी इज द टिलाइट, ओके, तो ये ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं आज का, पूछा है ये यहाँ पे नहीं हाँ देख लेना जरूरी है, सही की गलत पूछ रहा है। भूकंप के दौरान जिस स्थान पर ऊर्जा निकलती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, यस, ठीक है। दूसरा, सुनामी तभी आएगी जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय, ये जो है गलत है, क्योंकि इसको जो है क्या कहते हैं हाइपोसेंटर कहते हैं उसको, जहाँ पे जो है निकलती है, ठीक है, और जहाँ पर एनर्जी, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थ, अल्टरनेटिवली इट इज द कॉल्ड द हाइपोसेंटर, ठीक है। ये देखो, ये पृथ्वी का है, यहाँ पे अगर मान लो भूकंप आया तो ये यहाँ का बिंदु जो है इस पॉइंट में देखो, ये पॉइंट जो है फोकस कहलाता है, फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है, और इसको इपिक सेंटर बोलते हैं, इपिक सेंटर। तो ये हाई अधिकेंद्र मतलब हाइपो या हाइपोसेंटर, इपिक सेंटर जो है उसके ऊपर वाली पॉइंट को बोलते हैं। तो जिस स्थान पर ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा यहाँ निकलती है, ठीक है, तो जो है पहला गलत। दूसरा, सुनामी तभी आएगी जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय अधःस्थल पर होगा, यस, ठीक है। समुद्री ऊपर जो पॉइंट नोट किया जाएगा वो समुद्र पे होगा तो भूकंप आएगा, ठीक है, जैसे जापान में आता। तो जो है पहला गलत, दूसरा सही, तो पूछा कौन गलत है, तो ए इज द रॉन्ग आंसर। तो इस प्रकार जो हम लोग थर्ड पेपर का जो है जियोग्राफी का 50 क्वेश्चन देखे हैं। कल से हम जो है 51 टू 100 देखेंगे, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।